अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और जाहिर है सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा। तो वैसे हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री शुरू की हुई थी और उसमें हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी को ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया था। तो आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मुझे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जबरदस्त किस्म का टॉपिक है ये। बेसिकली देखिए, हमने पढ़ा वेस्पर थ्योरी, हमने पढ़ी रेजोनेंस थ्योरी। ये क्या बताएगा आप लोगों को? ये आप लोगों को बताएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। बिकॉज हम लोग पहले पढ़ के आए ना, हम लोग ने बहुत सारे डिस्कशन की है। हम बहुत सारे डिस्कशन करके आए कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड इज एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब बॉन्ड के अंदर हमने पढ़ा कि शुरू शुरू में बॉन्ड कौन सा होता था। शुरू शुरू में कहते थे कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, जो उनको जोड़ के रखती है ना फोर्स, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। लेकिन बाद में कुछ मॉलिक्यूल डिस्कवर हुए, H2, N2, O2, Cl2। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कोई चार्जेस का चांस नहीं बनता, बिकॉज दोनों एटम सेम है। अब कौन सा लॉस करेगा, कौन सा गेन करेगा, इसके बारे में गैस करना पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज बोथ आर सेम एटम्स। तो यहां पे हम एक थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं जो हमें बताएगी कि बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। अब कोवेलेंट बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट था ना, सबसे पहले पहले 1916 के अंदर जी एन लीविस इसने पेश किया। इसने क्या बात बोली? इसने बोला कि कुछ एटम्स होते हैं, बेसिकली नॉन मेटल एटम्स की बात करता है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली नॉन मेटल एटम्स की बात करता है। जाहिर है उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तभी तो वो कहते हैं कि एटम्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, शेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए, ये थ्योरी तो आ गई, स्टेटमेंट तो आ गई, लेकिन हमें यह नहीं पता कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। अब इलेक्ट्रॉन कैसे आपस में बॉन्ड बनाते हैं, कैसे आपस में जोड़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, मैकेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब थोड़ा सा आसानी तब हुई जब 1925 के अंदर श्रोडिंगर ने एक मॉडल दिया। श्रोडिंगर ने एक मॉडल दिया और उसका नाम है वेव मैकेनिकल मॉडल। अब वेव मैकेनिकल मॉडल क्या बताता है? इसने एक बात बड़ी काम की थी, और वो काम की बात ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आर लोकेटेड इन ऑर्बिटल्स। असल में यहां से कहानी शुरू होती है कि इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इन ऑर्बिटल्स। दीज आर थ्री डायमेंशनल रीजन्स। These are three-dimensional regions, places, areas around the nucleus where electron is present. ये थ्री डायमेंशनल एरियाज होते हैं, थ्री डायमेंशनल रीजन्स होते हैं जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जब ये वाली बात आई ना, जब ये वाली बात आई ना, तो फौरन से कुछ ही अरसे के बाद, कौन सा, 1927, 2 साल के बाद, हिटलर एंड लंदन, ये दो साइंटिस्ट के नेम है, इन्होंने एक थ्योरी पेश कर दी, प्रेजेंटेड अ थ्योरी कॉल्ड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन्होंने एक थ्योरी पेश कर दी और इस थ्योरी का नाम होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
बहुत ही कमाल की थ्योरी है। असल में इस थ्योरी का फायदा क्या होता है? इट टेल्स अबाउट मैकेनिज्म ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन का मैकेनिज्म बता रही है हमें। कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? देखिए, हमने पहले पहले थ्योरी के अंदर जीएन लीविस का हमने पढ़ा, उससे बोला एटम क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। भाई कैसे शेयर करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? जाहिर है हम लोग अक्सर एक बात करते हैं ना कि मैं फलान से मिल के आया। अब हम उससे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि भाई आप आपने उससे हाथ मिलाया, आपसे गले मिले, दूर दूर से हैंड शेक किया, या कोरोना के अंदर, आजकल कोरोना के अंदर जो है ना, वो कुछ अर्सा पहले, आजकल तो नहीं, सॉरी, कुछ अर्सा पहले लोग अच्छा खासा इससे डर गए, तो वो दूर दूर से एक दूसरे को हैंड शेक करते थे। ये भी एक मिलना हुआ कोरोना के दौर का। तो अब एटम आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वो कैसे शेयर करते हैं? क्या वो आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, वट क्या करते हैं? क्या मैकेनिज्म होता है? मैकेनिज्म बताने वाली थ्योरी, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसने क्या बात बोली? इसने कुछ पॉइंट्स दिए, और उन पॉइंट्स के अंदर, पास्टुलेट्स के अंदर पहला पास्टुलेट हम लोग जो लिखने जा रहे हैं, पहला पास्टुलेट कि एटम कैसे बॉन्ड बनाते हैं। तो देखें, एटम फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। देखें, बहुत ही जबरदस्त बात कर दी कि जिन एटम के अंदर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैपिंग के नतीजे में उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगी, एंड दैट फोर्स विल बी कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब एक बड़ी काम की बात है यहां पे कि एटॉमिक ऑर्बिटल ये जो है ना, मस्ट बी हाफ फील्ड होना मस्ट है, एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी ऑपोजिट। जो दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रही है ना, दो ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैप कर रही है, उनकी स्पिन भी अपोजिट होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी चीज जो बहुत खास है, बिकॉज हम पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 8 9 10 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। कैसे डायरेक्शनल इन नेचर होता है? बिकॉज ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मस्ट बी स्पेसिफिक। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मस्ट बी स्पेसिफिक। ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन का खास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पे हमारे पास्टुलेट्स ऑलमोस्ट खत्म होते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि जो ओवरलैप होता है ना, ओवरलैप, ये क्या होता है ओवरलैप? हम कहते हैं कि जब दो ऑर्बिटल आपस में जुड़ जाते हैं, एक एटम का हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये आपस में जुड़ गए, या हम लोग इस तरीके का इनको, ये एक का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन, स्पिन मस्ट बी अपोजिट। अब आपस में जुड़ गए, आपस में ओवरलैप कर लिया, ये जो हमारे पास रीजन है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आ गई बीच में, यहां से बॉन्ड बना लिया इन्होंने, दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। जो ओवरलैप होता है ना हमारे पास, ओवरलैप, याद रखें बच्चे, ओवरलैप दो टाइप का होता है। एक होता है हेड टू हेड ओवरलैप, हेड टू हेड ओवरलैप, इसी को हेड ऑन ओवरलैप भी कहते हैं, इसी को एंड वाइज ओवरलैप भी कहते हैं, इसी को
लीनियर ओवरलैप भी कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे इसको नाम दिए जाते हैं। इसको एक्सियल ओवरलैप भी कहा जाता है, एक्सियल ओवरलैप। देखिए एमडीकैट के अंदर ना या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मुख्तलिफ नाम यूज कर लेता है इनके, तो आपको हर एक एंगल से पता होना चाहिए कि लीनियर ओवरलैप का मतलब क्या है, कैसे क्या क्या मतलब है इनका। दूसरा जो हमारे पास होता है ना, दैट इज साइड वाइज ओवरलैप, साइड वाइज ओवरलैप। इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है पैरेलल ओवरलैप, इसको एक और नाम दिया जाता है लेटरल ओवरलैप, ये वाले इसको नाम दिए जाते हैं। अब क्या कैसे पता चलेगा इसका, हमें याद रखें बच्चे, जो हेड टू हेड ओवरलैप होता है ना, हेड टू हेड, इसके नतीजे में बनने वाला जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, और लेटरल ओवरलैप के नतीजे में बनने वाला जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। ये दो टर्म्स हम लोग सबसे पहले ये दो टर्म्स को इनको हम लोग ब्रीफ करेंगे कि क्या होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, क्या होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और क्या होता है हमारे पास पाई बॉन्ड। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद हम डिफरेंट किस्म के ओवरलैप्स की एग्जांपल हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड। मैं मिसाल दूं, लाइक मेरे पास एक एटम है, लाइक कार्बन एटम है, कार्बन कोई भी एटम, लाइक मैं हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं, या मैं एक ही एग्जांपल ले लेता हूं। चले एक एग्जांपल, लाइक मेरे पास एक कार्बन है जिसने आपस में डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं आपस में। अब डबल बॉन्ड कैसे बनाए हुए हैं, उसके 4 ऑर्बिटल्स हैं, लेट्स से एक ऑर्बिटल ये वाला हमारे पास आ गया, एक ऑर्बिटल ये वाला, एक ये वाला। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने ले लिए जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए कि हमारे पास है ना ओवरलैपिंग किस टाइप की होती है और कैसे कैसे होती है, सामने से कैसे और साइड वाइज कैसे। आगे जाके डिटेल से इसको देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे ना ये जो ऑर्बिटल है ये बिल्कुल सामने से ओवरलैप कर रही है, तो बिल्कुल सामने से ओवरलैप होता है दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। इधर एक और ऑर्बिटल आएगा, इसके साथ ओवरलैप करता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। यहां पे ओवरलैप करता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। यहां पे सामने से ओवरलैप करता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। यहां पे सामने से ओवरलैप करता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। अब होता क्या है, जब दो एटम के बीच में ऑलरेडी एक ओवरलैप हो गया, दूसरा ओवरलैप वहां पे पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा ओवरलैप क्या करते हैं, वो दूसरा ओवरलैप हमेशा साइड से जाके करते हैं। दूसरा ओवरलैप दो एटम के बीच में, याद रखें बच्चे, पहला ओवरलैप हमेशा सामने से होगा और दूसरा ओवरलैप उन्हीं दो एटम्स के बीच में हमेशा साइड वाइज होगा। तो साइड वाइज जब ओवरलैप करेंगे आपस में, तो साइड वाइज ओवरलैप के नतीजे में बनने वाला बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी की जब बात करते हैं तो यहां वाली सिग्मा वाली तो दो, देखिए ये हमारे पास लेट से दो न्यूक्लियस है, दो कार्बन एटम्स के, तो इनके बीच में है, लेकिन पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी या तो ऊपर या नीचे। तो हम इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कि क्या होता है सिग्मा और क्या होता है हमारे पास पाई बॉन्ड। देखिए हम लोग कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, ये हमेशा फर्स्ट बॉन्ड होता है बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, लेकिन ये हमेशा क्या होता है, सेकंड या थर्ड बॉन्ड जो होता है बिटवीन सेम टू एटम्स। अब देखिए मिसाल के तौर पे एक्स और वाई दो एटम है, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, लेकिन दूसरा बॉन्ड है, इसका मतलब एक सिग्मा और एक पाई। तीसरा बॉन्ड है एक सिग्मा, सिग्मा हमेशा एक होगा, बाकी दोनों हमारे पास पाई हो जाएंगे। तो हम कहते हैं हमेशा ये फर्स्ट बॉन्ड होता है वो। अब सिग्मा बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, तो हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू लीनियर ओवरलैप, हेड टू हेड ऑन
जो ओवरलैप होता है दिस, ये जो हमारे पास बॉन्ड होता है दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये जो हमारे पास बनता है ना, दिस इज ड्यू टू लेटरल ओवरलैप। ये हमेशा लेटरल ओवरलैप की वजह से बनेगा। पाई बॉन्ड हमेशा लेटरल ओवरलैप की वजह से बनेगा। अब देखिए मुझे, हम लोग कहते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कहां पे मैक्सिमम होगा। अब दो ऑर्बिटल बिल्कुल सामने से आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल सामने से ओवरलैप कर रहे हैं। जब सामने से ओवरलैप कर रहे हैं तो इतना मजबूती से एक दूसरे को पकड़ेंगे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप मुकम्मल हो जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर दो ऑर्बिटल साइड वाइज आगे ऐसे मिल रही हैं तो ओवरलैप का जो एक्सटेंट है वो मुकम्मल नहीं होगा। जितना भी कोशिश करें, जितना भी कोशिश करें, उसमें एंगल स्ट्रेन आएगा तो वो बॉन्ड हमारा वीक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यही बात करते हैं यहां पे कि हमारे पास जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप हमारे पास होता है ना, यहां पे जो सिग्मा बॉन्ड के अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है, एक्सटेंट कहते हैं किस हद तक दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए, हम कहते हैं मुकम्मल तौर पे आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज मैक्सिमम। लेकिन यहां पे क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज मिनिमम। मिनिमम भी कह सकते हैं, या थोड़ा सा भी स्ट्रेन आ जाए तो वो मैक्सिमम तो नहीं हुआ ना, तो हम कह सकते हैं ये सारी बातें। अब सिग्मा बॉन्ड में दो न्यूक्लियस यहां पे हमारे पास, एक ये और एक ये, तो सिग्मा बॉन्ड में दो न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, बिल्कुल दो न्यूक्लियस के सेंटर में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पे ज्यादा प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लाइज, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी लाइज बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स या बॉन्डेड न्यूक्लियाई, बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई। ये एक न्यूक्लियस है दूसरे न्यूक्लियस से बिल्कुल उनके सेंटर में पड़ा हुआ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है उनकी डेंसिटी यहां पे सबसे ज्यादा है। लेकिन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, या तो क्या होंगे हमारे पास above the axis, lies above the axis of nuclei, or below, or in front, or in back। देखें, दो न्यूक्लियस के या तो ऊपर या नीचे, या सामने या पीछे, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी न्यूक्लियस से दूर होगी। अब देखें, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस कहां पे सबसे ज्यादा होगा, पाई बॉन्ड के अंदर। हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे मौजूद है न्यूक्लियस से। ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाले जो हैं वो न्यूक्लियस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, लेकिन जो पाई बॉन्ड वाले हैं वो तो बिल्कुल दरमियान में मिनिमम डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लाइज, इलेक्ट्रॉन lies on minimum distance from nucleus। तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, लेकिन इनका फासला क्या होता है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हमारे पास होंगे। ठीक है, जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है इन पे अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के जितना नजदीक होंगे अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस की उतनी ज्यादा होगी इनके ऊपर। जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट्स टीचर के जितना करीब रहते हैं तो टीचर की उनके ऊपर जो तवज्जो होती है, उनके ऊपर जो नजरसानी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो जो स्टूडेंट्स टीचर से दूर भागते हैं, जो क्लास में पीछे पीछे बैठ गए, उन पे तवज्जो भी जरा कम और उनसे बिहेवियर थोड़ा सा टीचर्स का डिफरेंट हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक पड़े हुए उन पे अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, उनको निकालना आसान नहीं होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर पड़े हुए तो आसानी से दूसरे एटम आ जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को खींच के लेके जाएंगे, अपने साथ ऐड हो जाएंगे उनके साथ। तो जाहिर सी बात है कि क्लास में टीचर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट किया करें, टीचर के साथ कंसल्ट किया करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको बाहर के इलेक्ट्रोफाइल्स की हवा ना लगे। ठीक है, बेटर ये है। अच्छा विषय,
तो हम कहते हैं कि इसकी वजह से ये जो सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास, दिस विल बी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लेकिन जो पाई बॉन्ड हमारे पास होता है दिस विल बी वीक बॉन्ड। अब ये तो हमारे पास हो गया सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस। बच्चे अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास बीबीटी में ओवरलैप कितने टाइप के हमारे पास हमारे कोर्स में गिवन है, तो हम वन बाय वन उनको देख लेते हैं। बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं जरा। अच्छा बच्चे, तो देखिए हम लोग ना यहां पे बात करते हैं अभी कि कौन कौन सा एटम को कैसे कैसा ओवरलैप करेगा। मतलब जाहिर है डिफरेंट एटम में हमने डिफरेंट किस्म के बॉन्ड पढ़े, उनमें किस किस टाइप का ओवरलैप मौजूद होगा। तो हम यहां पे अपने कोर्स के अंदर तीन किस्म के ओवरलैप पढ़ते हैं। ओवरलैप्स एक हम पढ़ते हैं एस एस ओवरलैप, दूसरा हम पढ़ते हैं एस पी ओवरलैप, और तीसरा हम पढ़ते हैं पी पी ओवरलैप। अब देखें, मतलब देखिए एस एस ओवरलैप का मतलब ये है कि इधर से जो एटम ओवरलैप कर रहा है उसका भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल s है, और इधर से जो एटम ओवरलैप कर रहा है उसका भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल s ऑर्बिटल है। तो याद रखें बच्चे एक कि पूरे पीरियोडिक टेबल में वाहिद एक हाइड्रोजन नॉन मेटल ऐसा है जिसका s ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, वाहिद हाइड्रोजन। तो एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप जो हमारे पास होता है इसकी जस्ट एक एग्जांपल दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कैसे हम लोग बात करते हैं, हम कहते हैं यहां पे भी एक हाइड्रोजन, यहां पे भी एक हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1, तो इसका भी 1s1, इसका भी 1s1। एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, दैट इज स्फेरिकल, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, इसका एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि ओरिएंटेशन यहां पे, अब ओरिएंटेशन की जो जरूरत नहीं है, ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं है यहां पे, कहीं से भी एस ऑर्बिटल आ जाए आपस में ओवरलैप कर लेंगे बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल ओवरऑल द सरफेस। अब यहां पे बात यह कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है मस्ट बी अपोजिट टू अपोजिट होनी चाहिए। अब देखें एक एस स्फेरिकल हाइड्रोजन का आएगा, दूसरा एस स्फेरिकल हाइड्रोजन का आएगा, आपस में ओवरलैप कर लेंगे। यहां पे इनके न्यूक्लियस यहां पे पड़े हुए, यहां पे इनके न्यूक्लियस पड़े हुए। अब यहां पे देखें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बिल्कुल सेंटर में आ गई, बिल्कुल न्यूक्लियस के दरमियान में आ गई है। बॉन्ड कौन सा बना, हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा बना, हम कहते हैं दिस इज एस एस ओवरलैप। क्यों, हमें पता चला कि एक एस ऑर्बिटल जो है ना इसका वो हाफ फील्ड है, इसका एस ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, हमें पता चला। ओवरलैप कर रहे हैं एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, इसका एस स्फेरिकल, ओवरलैप कर रहे हैं आपस में, दैट इज कॉल्ड एस एस ओवरलैप। अब दूसरा ओवरलैप जो हमारे पास है ना दैट इज एस पी। बच्चे हमेशा याद रखें एस पी ओवरलैप का कैसे पता चलेगा, एक एटम एस ब्लॉक में से, और याद रखें एस का जब भी जिक्र आ जाएगा इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन कोई ना कोई शैतानी कर रहा है। हाइड्रोजन के अलावा किसी ऑर्बिटल में, सॉरी किसी भी एटम में ऐसा ऑर्बिटल एस नहीं है जो हाफ फील्ड और ओवरलैप भी करे। जाहिर है पहले ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऐसा ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, लेकिन वो मेटल्स हैं वो शेयर नहीं करते, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो एस ऑर्बिटल एस एस हो, एस पी हो, व्हाटएवर जो भी हो, एस ऑर्बिटल जहां पे भी आ जाए समझ जाए शैतानी बचाने वाला कौन है, दैट इज हाइड्रोजन एटम। क्योंकि वाइड हाइड्रोजन ऐसा है जिसका एस ऑर्बिटल हाफ फील्ड है और ये शेयर करता है, ठीक है, ओवरलैप करता है। पी ऑर्बिटल का मतलब है कि एस के साथ, हाइड्रोजन के साथ कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट हमारे पास पड़ा हुआ। बहुत सारे एग्जांपल हम कर सकते हैं, लाइक HCl कर सकते हैं, HF कर सकते हैं, HBr कर सकते हैं, HI ले सकते हैं, H2S ले सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी इसमें ले सकते हैं हम लोग। मिसाल के तौर पे HCl की बात कर लेते हैं। अब एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 17, दो एटम आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अब इस थ्योरी के मुताबिक हमें अभी पता चलेगा कि इनका कौन कौन सा ऑर्बिटल हाफ फील्ड है और कौन सा ओवरलैप करेगा। देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका मतलब s ऑर्बिटल हाफ फील्ड है और यही ओवरलैप करेगा। पहला पॉइंट यही है कि जो इसके हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड।
अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं क्लोरीन की, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखिए ये कंप्लीट फील्ड, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, लेकिन ये क्या है, p के हैं 3 ऑर्बिटल, 5 इलेक्ट्रॉन है उनमें, 1 2 3 4 5। अब देखें कौन सा ऑर्बिटल हाफ फील्ड आ रहा है इसका, तो देखें हम कहते हैं ये हमारे पास है 3px 3py 3pz, ये ऑर्बिटल हाफ फील्ड आ रहा है इसका। और p की शेप क्या होती है, दैट इज डम्बल शेप। s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल शेप। इसका मतलब sp ओवरलैप में एक तो H मास्ट है शैतानी मचाने वाला, लेकिन साथ में एलिमेंट P ब्लॉक का होना चाहिए। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वटएवर जो भी आ चाहिए, एक एटम P ब्लॉक का होना मस्ट है, बिकॉज उसका P ऑर्बिटल ही हाफ फील्ड होगा। अब एक S एक P, अब इधर से आपस में जुड़ेंगे ना, जब इधर आपस में जब जुड़ेंगे तो s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आ गई सेंटर में, ओवरलैप का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन का s क्लोरीन का p, sp ओवरलैप बन जाएगा हमारे पास। तो अब आई थिंक समझ आ गई होगी आप लोगों को कि pp ओवरलैप में कौन कौन से एटम्स होने चाहिए, p और ओवरलैप में कौन कौन से एटम्स होने चाहिए। अभी अभी बताया मैंने कि p ऑर्बिटल सिर्फ p ब्लॉक वालों का हाफ फील्ड होगा, इसका मतलब दोनों एटम p ब्लॉक के होने चाहिए, दोनों एटम p ब्लॉक के होने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूं, मेरे पास क्लोरीन गैस है Cl2, मेरे पास फ्लोरीन है, मेरे पास ब्रोमीन है, मेरे पास आयोडीन है, मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास नाइट्रोजन है, 3 इसमें हमारे पास p ऑर्बिटल हाफ फील्ड होते हैं। अब देखते हैं कैसे हमारे पास p ओवरलैप। देखिए लाइक मैं फ्लोरीन की एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे एक फ्लोरीन है, यहां पे एक फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर दोनों का 9 है हमारे पास, दोनों का एटॉमिक नंबर 9 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें एक की 1s2 2s2 2p5 2p5, इसका मतलब ये तो कंप्लीट फील्ड है, कंप्लीट फील्ड है, और उसने बोला कंप्लीट फील्ड वाले कभी ओवरलैप में ऐसा नहीं लेंगे। p ऑर्बिटल जो p सबसेल उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5, p ऑर्बिटल इसका हाफ फील्ड बच गया। 3 ऑर्बिटल में से 2 तो कंप्लीट है, लेकिन एक p ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो गया। अब इसका भी p ऑर्बिटल तो जाहिर है इसका भी p ऑर्बिटल ही होगा। अब देखें एक p ऑर्बिटल आ रहा है यहां से क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा p आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के साथ, दोनों आपस में यहां पे जुड़ जाएंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, क्या नाम होगा, दैट इज कॉल्ड pp ओवरलैप। pp ओवरलैप बच्चों के नाम कहते हैं pp ओवरलैप। pp ओवरलैप कर लेंगे, ये भी लीनियर होगा, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी लीनियर होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं ना ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीजन में ऐसा होता है कि एक ऑक्सीजन के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p4। अब p ऑर्बिटल की बात करते हैं ना, तो p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसके 2 p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, 2 p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन एटम, इसका एक p ऑर्बिटल सामने आ गया, ये दूसरा p ऑर्बिटल इधर चला गया, दूसरा ऑक्सीजन एटम यहां पे लेट से, उसका एक p ऑर्बिटल सामने से ओवरलैप करेगा इसके साथ, तो दूसरा p ऑर्बिटल साइड से ओवरलैप करेगा हमारे पास। देखें जाहिर है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि पहला ओवरलैप हमेशा सामने से होगा, लेकिन एक सामने से हो गया फिर दूसरा कभी भी सामने से पॉसिबल नहीं है, वो फिर साइड, ऊपर से नीचे से सामने से गले मिलना है, जैसे भी मिले, अब बॉन्ड बनाना है आपस में, ठीक है। अब एक बॉन्ड तो बना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा सामने से ओवरलैप की वजह से, लेकिन दूसरा पी जो दोनों का होगा वो साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, और जब साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो बनने वाला बॉन्ड हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब यह है
कि एस एस ओवरलैप से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस एस ओवरलैप से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस पी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस पी, क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन कभी दूसरा बॉन्ड बनाता ही नहीं है, बिल्कुल बनाता ही नहीं है। पीपी ओवरलैप में पॉसिबिलिटी है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा, डबल है इसका मतलब क्या होगा, पहला सिग्मा दूसरा पाई, क्योंकि पहला ऑर्बिटल हमेशा सामने से ओवरलैप करेंगे, दूसरा हमेशा साइड से होगा। पीपी ओवरलैप से हमारे पास क्या होता है, पहला सिग्मा दूसरा पाई, एस एस और एस पी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। वैसे वीडियो देखने के बाद काइंडली लाइक्स और कमेंट्स जरूर किया करें, कमेंट्स लाजमी किया करें, और अगर सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ तो वो भी लाजमी करना है, बिकॉज आप लोग के कमेंट्स ही होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। इन्हीं से फिर हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक इफेक्टिव, एक बेहतरीन तरीके से डिलीवर किया जाए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं। तो मिलते हैं वैसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।